नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिक्रमगंज में रैली करने पहुंचे हैं, जहां पर बिहार के उस क्षेत्र को साधने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर भाजपा जीत नहीं पाती है। भाजपा के लिए वो गढ़ काफी मुश्किल है। लेकिन इस दौरान एक तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने 1 दर्जन से भी ज्यादा बार हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज इस कदर बेबस दिख रही है कि जैसे वो मोदी से किसी चीज की मांग कर रहे हो, लेकिन मोदी उस चीज को लेकर कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं देंगे। अब आखिर ऐसी बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ में आता है, और आखिर नीतीश प्रधानमंत्री मोदी के सामने इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, जैसा कि हमने तस्वीर देखी जहां पर नीतीश मोदी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आखिर इतने बेबस लाचार से नीतीश क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, इसको हाथ जोड़ रहे हैं कहना थोड़ा सा गलत होगा। इसको अगर ये कहें कि मिन्नतें कर रहे हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने 1-2 बार नहीं, जैसा कि आपने कहा कि 1 दर्जन से ज्यादा बार, तकरीबन 13 से 14 बार नीतीश कुमार ने हाथ जोड़े हैं। और आप वो वीडियो भी देखिए। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 1-2 बार नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार न जाने प्रधानमंत्री से क्या मांग रहे हैं जो प्रधानमंत्री उनको देना नहीं चाहते हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार लगातार हाथ जोड़ रहे हैं, लगातार कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर हाथ जोड़ रहे हैं, और अपनी पूरी बात उन्होंने बिना हाथ जोड़े कही ही नहीं है। यानी इतने ज्यादा नतमस्तक हो चुके हैं नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार जो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो नरेंद्र मोदी के सामने इतने कमजोर, इतने बेबस, इतने लाचार हो गए हैं कि आप देख सकते हैं कि 13-14 बार हाथ जोड़ रहे हैं। और कितनी देर में? महज 30 से 32 सेकंड के दरमियान उन्होंने इतने बार हाथ जोड़ दिए। अब इससे पहले का आपको एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो को देखिए। जब दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, तब भी नीतीश कुमार कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, कोई बात बताने की, कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब प्रधानमंत्री उनको इग्नोर कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने उनकी बात नहीं सुनी और पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नरेंद्र मोदी के आसपास कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश ही नहीं की। और दूसरी बार इस बिक्रमगंज में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वो इलाका है शाहबाद और मगध की बेल्ट का, जो भारतीय जनता पार्टी जहां लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हारती रहती है। अब इसको साधने की कोशिश की जा रही है। और जब प्रधानमंत्री इस इलाके में पहुंचे हैं, आपने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे, बहुत सी योजनाओं की सौगात और बहुत सी चीजें दी गई। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ये कह रहे होंगे कि जब आप इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, जब इतना सब कुछ बिहार को दे ही रहे हैं, तो आज बिल्कुल सही मौका है, मंच पर जाइए और हमारे नाम का ऐलान कर दीजिए, हमारे नाम की घोषणा कर दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ वहां पर हुआ नहीं दोस्तों। नीतीश कुमार हाथ जोड़ते रह गए, मिन्नतें करते रह गए, फरियाद करते रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। इससे पहले प्रधानमंत्री पटना में रुके भी। बीती रात पटना में थे प्रधानमंत्री। हर एक को उम्मीद थी कि इस रात ये फाइनल हो जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार का भविष्य क्या है। लेकिन आप देखिए, जब प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया, दिलीप जायसवाल से, तो वो कहते हैं कि 45 मिनट की मीटिंग थी और मीटिंग उससे बहुत लंबी चली, लेकिन नीतीश कुमार के मसले पर कोई बातचीत ही नहीं हुई। आप सोच कर देखिए, जिस राज्य में चुनाव है वहां प्रधानमंत्री डेरा डाले हैं, घंटों की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा नहीं, मंथन नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर कोई बातचीत तक नहीं। और फिर देखिए, अगले दिन सुबह नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं। तो आप इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि एक रात पहले तो जो शाम के वक्त जो रोड शो चल रहा है उसमें नीतीश कुमार गायब है, नीतीश कुमार है नहीं। शाम को जो मीटिंग चल रही है उसमें नीतीश कुमार है नहीं। अगले दिन मंच पर नीतीश कुमार के नाम पर कोई घोषणा नहीं है और नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ ये दिखाता है कि नीतीश कुमार इतने कमजोर हो चुके हैं। अब वो आरजेडी के साथ उनके जाने की जो संभावनाएं थी वो खत्म हो चुकी हैं। नीतीश कुमार, अब वही वाली बात है, कहावत कही जाती है कि नीतीश कुमार ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने इतनी मुश्किलें हैं कि अब वो क्या करें, क्या सोचें, क्या बोले,
कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उनको लग रहा है कि जब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हाथ पैर जोड़ के प्रधानमंत्री को मना लिया जाए, पुराने रिश्तों का हवाला दे दिया जाए, अटल जी का, आडवाणी जी का हवाला दिया जाए, और हम जब एनडीए में पहले हुआ करते थे तब की बातें बताई जाए कि हमारे ऊपर रहम कर दीजिए, अब की बिहार हमको दे दीजिए। क्योंकि अगर बिहार नीतीश कुमार के हाथों से छिना तो ये सियासत में उनकी बड़ी ऐसी रुखसती हो जाएगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नीतीश कुमार देखिए चाहते हैं कि 2025 में चुनाव हो, नतीजे पक्ष में आए, वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो एक सफल रिटायरमेंट ले सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको किसी भी कीमत पर, और अब तो ये संकेत साफ हो गए हैं, प्रधानमंत्री के दौरे से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूरी अब बढ़ती जा रही है। और अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। क्योंकि देखिए अभी बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। अभी नीतीश के पास वोट है, नीतीश के पास 20 साल का अनुभव है, नीतीश के चेहरे पर महिला वोटर्स ज़्यादा खिंचती है एनडीए की तरफ, क्योंकि नीतीश ने महिलाओं के लिए बिहार में शराबबंदी का एक बड़ा फैसला लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी उन तमाम फायदों को देख रही है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहा है, आप देखिए ना, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, और इसके पहले भी हमने बॉडी लैंग्वेज देखा है। 24 तारीख को मधुबनी में जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री एक साथ मंच पर थे तब भी नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे थे। तो क्या बार बार हाथ जोड़कर नीतीश कुमार ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको वो चीज नहीं दे रही है जो चीज वो चाहते हैं? और अगर नहीं दे रही है तो इतनी मिन्नतें करते नीतीश कुमार जनता की नजरों में भी कमजोर हो रहे हैं। और जनता देख रही है, जो जेडीयू के वोटर्स हैं वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हुए नजर आते हैं, और अब जब चुनाव बहुत नज़दीक है, कुछ चंद महीनों का समय रह गया है, उस दौरान हाथ जोड़ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो नीतीश काफ़ी लाचार से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो है मोदी अगर सुन लें तो बहुत बेहतर है। वहीं अगर आप मोदी जी की आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे वाली जो बॉडी लैंग्वेज है वो नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर नीतीश कुमार का भविष्य जो है वो भाजपा क्या तय करती है, क्योंकि नीतीश कुमार की कमान अब कहीं भाजपा के हाथों में नजर आ रही है। फिलहाल शीट शेयरिंग पर भी अगर कोई भी अपडेट सामने आता है या फिर कोई भी अपडेट बिहार के चुनावों से जुड़ा या फिर बिहार से जुड़ा सामने आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे तमाम खबरें आप तक समय के साथ पहुंचती रहें।